हेलो सभी स्टूडेंट्स एंड सभी साथी, आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। आज जो है इस गणतंत्र दिवस है, पूरा देश बड़ी धूमधाम से गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में, बहुत से हमारे साथीगण भी जो हैं, अध्यापक भी, जो भी कोई भी साथीगण है, तो जिन्होंने मतलब दूसरे सब्जेक्ट से किसी को तो मतलब एक बात है, इसमें चलता रहता है कि भाई गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स में मेरे से पूछते हैं, सर ये 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। अब सवाल होता है कि मैं बताता हूँ बेटे, 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, तो सवाल आ जाता है कि जब संविधान बनकर के 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, तो फिर 26 जनवरी तक इंतजार क्यों किया गया, ये भी क्वेश्चन है। और इस दिन को फिर गणतंत्र क्यों कहते हैं, ये भी प्रश्न उठता है। तो इन सभी बातों का हम आज थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं, और गणतंत्र दिवस है तो इसके ऊपर थोड़ा जानते हैं, जानना जरूरी भी है। हर एक भारतीय नागरिक को जानना भी चाहिए। तो इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो आप जो है, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, पता ही होगा तो, लेकिन नहीं भी पता है तो इसमें जान जाएंगे। पता भी है तब भी इस वीडियो को देख लेना, तो आप कुछ ज़्यादा जानेंगे, जो है उससे भी ज़्यादा जानेंगे, ठीक है कि नहीं। तो अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और जो नॉलेज है वो ज़्यादा ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान अपने पास भी बढ़ता है। ज्ञान को जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब बात करते हैं, देखते हैं। अभी देखो, हमारे पास जो है 15 अगस्त का दिन है। 15 अगस्त, 26 नवंबर और 26 जनवरी, ये महत्वपूर्ण दिवस हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था, इसलिए हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा संविधान जो है उसके रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये तीनों दिवस हैं। इन तीन दिवस के बारे में बात करते हैं। अब क्या है, हमारा देश जो था एक कॉलोनी था 15 अगस्त 1947 तक। कॉलोनी का मतलब है उपनिवेश, मतलब जो है जिसके ऊपर, जिस देश के ऊपर अपने खुद के लोगों का शासन न होकर के दूसरों की संप्रभुता हो, दूसरे के अधीन कार्य करें, वो होता है कॉलोनी। तो 15 अगस्त 1947 तक हमारा देश पूरी तरह से एक कॉलोनी था, उपनिवेश था, और वो ब्रिटिश के अधीन था। अंग्रेज़ों का उपनिवेश था हमारा, ब्रिटिश कॉलोनी था, उसको कहते हैं तो ब्रिटिश कॉलोनी। एक होता है प्रोटेक्टोरेट, संरक्षित राज्य। संरक्षित राज्य क्या होते हैं, जैसे स्टेट है तो स्टेट को हम राज्य कहते हैं, मतलब राज्य मतलब देश। राज्य का मतलब यहाँ पर देश से है, ना कि स्टेट मतलब जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस प्रकार का स्टेट नहीं है। यहाँ राज्य का मतलब जो है, स्टेट का मतलब है देश से, जैसे भारत, इंडिया स्टेट है, ठीक है नहीं। तो अब मान लो एक देश है और दूसरा देश है S1 S2। अब ये जो है S2 जो है, इस बाकी तो सारा काम अपने ऊपर है, सब कुछ है, इसको कार्रवाई करता है, सारा सरकार चलाता है अपनी, सब कुछ अपने चलाता है, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर S1 के ऊपर निर्भर करता है। कैसे, जैसे S1 बोलता है भाई ठीक है, आपके पास, आपको सेना हम देंगे, आप अपना देश का शासन चलाइए, आपकी सेना का बंदोबस्त हमारा है,
मतलब आपके ऊपर कोई देश आक्रमण करेगा तो हमारी सेना उसका मुकाबला करेगी। आपके ऊपर आक्रमण करना समझेंगे कि हमारे ऊपर आक्रमण करना हुआ। तो एक तो डिफेंस का। दूसरा, जो आपसे संबंधित जितने भी एक्सटर्नल मामले होंगे विदेशों से संबंधित, वो हम करेंगे। तो इस प्रकार से भी कुछ स्टेट थी उस समय, ठीक है नहीं। जैसे सिक्किम है, ये कुछ साल तक भारत का प्रोटेक्टरेट राज्य रहा है, स्टेट रहा है, संरक्षित राज्य रहा है इसमें ये, ठीक है। तो इस प्रकार के भी उसमें होते थे वो। तो अब जो है एक होता है डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब होता है कि भाई, डोमिनियन का मतलब होता है कि जैसे मान लो S1 एक देश है और S2 एक देश है। S2 सब तरह से इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम कर रहा है, सब कुछ अपना काम कर रहा है, लेकिन जो है नाम चलेगा किसका, S1 का। और एक राज्य होता है बिल्कुल सवर्ण स्टेट में संप्रभु राज्य, जिसके अंदर फुली इंडिपेंडेंसी होती है, फुल स्वतंत्रता होता है, किसी का कोई कुछ भी नहीं होता है। S1 का कोई मतलब नहीं है। जब S2 जो है मान लो बिल्कुल स्टेट संप्रभु बन गया तो वो पूरी स्वतंत्र हो गया, तो उसमें किसी का कोई कुछ भी लेना देना नहीं होता है। S का मतलब स्टेट, स्टेट का मतलब देश। यहाँ पर स्टेट का मतलब ये कोई प्रांत नहीं है, जैसे हमारे पंजाब, राजस्थान, बिहार इस प्रकार के प्रांत नहीं है, ठीक है नहीं। तो ये इस प्रकार के होते हैं। तो 15 अगस्त 1947 तक ये मैं क्यों समझा रहा हूँ कि आगे चल करके देखो इसमें ये कहानी आएगी, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। तो 15 अगस्त 1947 तक हमारा देश जो है पूरी तरह अंग्रेजों की कॉलोनी था। अब 15 अगस्त को क्या होता है आगे देखते हैं। अब क्या होता है कि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को क्या होता है कि इसमें 15 अगस्त 1947 को अब जो होता है ये क्या होता है कि वहाँ पर जो है 15 अगस्त 1947 से लेकर के और 1926 जनवरी के बीच का जो कार्रवाई है वो किस प्रकार से है। बिफोर 15 अगस्त 1947 ये बिल्कुल डिपेंडेंट कॉलोनी थी। डिपेंडेंट कॉलोनी मतलब जो है अंग्रेजों के ऊपर निर्भर थे हम लोग। 15 अगस्त को क्या हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो कि अंग्रेज़ों की संसद के अंदर बना था वहाँ पर पार्लियामेंट में, उसको लागू किया गया था 15 अगस्त 1947 को। लागू उसको कर दिया गया था, लेकिन हमारा जो किंग था उस समय हमारा संप्रभुता नहीं आई थी। 15 अगस्त 1947 को उन्होंने बोल दिया कि इस इंडियन एक्ट के द्वारा आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लेकिन उस समय तक हमारे पास जो किंग जॉर्ज 6 था उनका, अंग्रेज़ों का मतलब वही हमारा एक किस्म से शासक था। हमने अपना शासक जो है नहीं चुना था, हमारा जो प्रेसिडेंट है वो हमने नहीं चुना था। 15 अगस्त 1947 को वही हमारा जो है शासक था। तो अब जो है हमारा संविधान बन करके हुआ नवंबर 1946 में हमारी जो संविधान सभा थी इसकी नियुक्ति हो गई थी। संविधान सभा बना दी गई थी जिसके अंदर भीमराव अंबेडकर जी थे, महात्मा गांधी जी इसमें नहीं थे, वो उन इन औपचारिकताओं से दूर रहे हैं। महात्मा गांधी संविधान सभा में नहीं थे, ठीक है ना। तो 26/11/1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान बनकर हमारा 26/11/1949 को तैयार हो गया, लेकिन इसको लागू किया गया 26/1/1950 को। अब क्यों लागू किया गया इसके बारे में आपको बताते हैं। देखो अब क्या था, उन्नीस में ये हुआ था इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 जो लागू किया गया था। इसमें क्या हुआ था, 15 अगस्त 1947 को
ब्रिटिश का शासन जो था यहाँ से 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश का जो शासन था वो बिल्कुल खत्म हो गया था और यहाँ पर उनका वायसराय तो था, उसका पद भी खत्म हो गया था 15 अगस्त 1947 को। गवर्नर जनरल का पद था ये उस समय उन्होंने रखा था, उस समय 15 अगस्त 1947 को, ये बाद में खत्म हुआ है। और हमारा देश बन गया था 15 अगस्त इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के द्वारा हमारा देश बन गया था डोमिनियन स्टेट। मतलब भाई आज़ाद हम हो गए हैं लेकिन हमारे को संप्रभुता नहीं मिली है। हमारे ऊपर जो है जॉर्ज किंग था, जॉर्ज 6, मतलब नाम का वो नाम मात्र का वो था, नाम मात्र उनके था। और 2 स्टेट बन गए थे डोमिनियन, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, जिसके ऊपर जो गवर्नर जनरल था ये इंडिया का भी और पाकिस्तान का दोनों का कर सकता था इसमें, ठीक है नहीं। और क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये चल रहा था उस समय। इसके अनुसार जो है इसके अंदर से बहुत, हमारे संविधान के अंदर से बहुत आर्टिकल जो है, मैक्सिमम आर्टिकल जो है, मैं कहूँ कि आधा के लगभग आर्टिकल जो इसी से ली गई थी, तो ये उस समय चल रही थी, ठीक है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फुल अथॉरिटी मिल गई थी कि भाई आप जो है अपना संविधान बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। आप किसी भी प्रकार से इसको संविधान को अपने को बनाइए। और उन्होंने अच्छी तरह से, बहुत अच्छा हमारा संविधान बना है। तकरीबन 60 देशों के संविधान को पढ़ करके और उनसे अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के, उनका अध्ययन कर करके तब हमारी संविधान सभा ने इस संविधान को बनाया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन डे था 26 नवंबर 1940 डे को मनाते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और कुछ एक चीज़ थी जो हमने 26 नवंबर 1949 को लागू कर दी थी। जैसे आर्टिकल जो था 394, इसके अंदर सिटीजनशिप थी, ये उसी समय लागू कर दी थी। इलेक्शन का था, उसी समय लागू कर दिया था। और उस दिन घोषणा कर दी थी 26 नवंबर 1950 को कि हम जो है इसको लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1949 को ये घोषणा कर दी थी कि हम इसको लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को। क्यों लागू करेंगे? क्योंकि 31/12/1929 को लाहौर अधिवेशन में, अब अंग्रेजों ने क्या कहा था मैं तो आपको थोड़ा बताता हूँ कि अंग्रेजों ने बोला था कि भाई ठीक है हम आपको आज़ाद कर देते हैं लेकिन आप हमारी डोमिनियन स्टेट रहेंगे। मतलब आप सब कुछ अपनी सरकार चलाइए, अपनी लोकसभा राज्यसभा जो भी है आप अपना चलाइए, लेकिन सिर्फ नाम हमारा किंग का रहेगा, ठीक है नहीं, नाम जो हमारा किंग का रहेगा। तो कुछ नेताओं ने तो इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, तो बोले तो ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है, सरकार तो हम चलाएंगे अपनी, सब कुछ कानून हम अपना बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, नाम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, नाम इनका रख देंगे, संप्रभुता इनका रह जाएगी, डोमिनियन स्टेट बन जाएंगे हम, मतलब कहने का मतलब। लेकिन जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इनकी पहले उस समय बहुत अच्छी बनती थी, बाद में थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ था, तो इन लोगों ने नहीं माना बात को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31/12/1929 को रात के 12 बजे लाहौर अधिवेशन में ये घोषणा कर दी कि हम जो है पूर्ण स्वराज लेंगे, वो पूर्ण स्वराज लेंगे। और 26 जनवरी 1930 को हम अपने देश को अच्छी तरह से पूरा आज़ाद करेंगे। और उसके बाद से ही 26 जनवरी को जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो जो है हमेशा अपना 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाती रही। तो यही कारण था कि 26 नवंबर को उन्होंने बता दिया कि हम जो है इसको, क्योंकि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं, गणतंत्र दिवस, तो हम जो है 15 अगस्त को ठीक है उन्होंने कर दिया था, आज़ाद कर दिया था हमारे को, लेकिन 26 जनवरी को हम इस संविधान को लागू करेंगे। और इसलिए संविधान जो है 26 जनवरी को 1950 को लागू हुआ। और उस दिन क्या क्या हुआ, हमारे पास पूर्ण संप्रभुता आ गई।
ये जो इंडियन एक्ट 1935 जो के ऊपर काम कर रहा था, बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि उस समय जो आर्टिकल 395 में ये सारी दोनों चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 1935 एक्ट 1935 और ये इंडियन एक्ट 1935 दोनों बिल्कुल अबोलिश, मतलब ख़त्म हो गया इनको, ठीक है नहीं, इनको ख़त्म कर दिया गया। और इस आर्टिकल 395 के द्वारा। और वहाँ पर क्या है, उस दिन से हमने अपना चुन लिया प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट। उस दिन से हमारा जो है हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट बन गया और हमारे को पूर्ण संप्रभुता मिल गई और हमारा जो देश था वो एकदम से पूर्ण तरह से संप्रभुता सहित हमारा देश बन गया। उस दिन से हमारा संविधान लागू हो गया। इसके लिए मेन कारण ये था। अब क्या है, गणतंत्र दिवस क्यों कहते हैं, तो ये तो सीधी सी बात है कि 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हो गया था और उस दिन से जनता के द्वारा बनी सरकार शासन करने लगी। और जन का अर्थ होता है गण, ठीक है नहीं, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस कहा जाता है। तो ये था इसमें। आपको एक वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञान पहुँचे और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको सुखी रखे। थैंक यू फॉर